चैप्टर नंबर 12 जी जीएसटी। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं जी, क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर। फ्यूचर क्लास स्टार्ट हो गई। सर जीएसटी क्या पूछा था स्टूडेंट ने कि सर ये जीएसटी क्यों लगता है, क्यों टैक्स है ये वाला। देखिए टैक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए बना हुआ है कि हर इंसान अपने लिए सारी सुविधा नहीं जनरेट कर सकता। हमें पानी की सुविधा चाहिए, बिजली की सुविधा चाहिए, रोड की सुविधा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, पुलिस की सुविधा चाहिए। इसलिए कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हर एरिया के अंदर एक पर्सन होगा जो इस कैपेबल है कि वो हर चीज मैनेज कर सके। जितने भी लोग वहां रहते हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा उस पर्सन को देंगे और वो पर्सन उस पैसे को लोगों पर ही खर्च करेगा उनकी फैसिलिटीज के लिए, जैसे पुलिस में या रोड पर, रोड बनाने में, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जो हमारे यहाँ पानी का बिल आता है वो पानी का बिल नहीं है, और वाटर तो फ्री है जी, पूरी कंट्री के अंदर वाटर फ्री है। वो जो चार्जेस ले रहे हैं वो सिर्फ सर्विस चार्ज ले रहे हैं कि पानी, रॉ पानी को हम प्योरीफाई करके आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, इस चीज के सर्विस चार्ज लेते हैं। एक्चुअली में पानी का बिल नहीं होता, वो उसकी सर्विस का बिल होता है, वाटर तो फ्री। तो जीएसटी क्यों लिया जा रहा है सर? मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप कस्टमर से अगर 1000 रुपए ले रहे हो तो मान लीजिए 10% का टैक्स रेट है, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आप 1000 रुपए कस्टमर से ले लो तो 100 रुपए हमारे नाम पे भी लो, हमारे लिए भी लो 100 रुपए। वो 100 रुपए हम लेंगे उस कस्टमर से तो उन लोगों पर ही खर्च करेंगे, फैसिलिटीज के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म। इसलिए कौन सा बनाया हुआ है टैक्स का। टैक्स अलग अलग रूपों में लिया जाता है, जैसे कि हमने सेल्स टैक्स का नाम पढ़ा जीएसटी, या इनकम टैक्स, इनकम पर टैक्स। पैसा जो हम जोड़ लेते हैं अपने पास इकट्ठा होता रहता है, उस पर वेल्थ टैक्स लगता है, उसे वेल्थ टैक्स कहते हैं, 2% होता है। और फॉरेन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी वाला, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो वाला टैक्स। हमारे सिलेबस के अंदर फिलहाल जीएसटी है तो जीएसटी पे ही चर्चा करेंगे। हमने ये पढ़ा सर कि अगर हम परचेज करके लाते हैं कोई सामान, उस पर जो हम टैक्स देते हैं उसको हम इनपुट टैक्स बुलाते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं एसेट बन जाता है। जब हम सेल करते हैं तो हमें जो टैक्स मिलता है कस्टमर से, हम उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं, वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है क्योंकि हमें वो रीपे करना है गवर्नमेंट को। जब लायबिलिटी रीपे करने का टाइम आता है उसमें से हम एसेट को एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें से हम एसेट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सुविधा हमें गवर्नमेंट ने दे रखी है ताकि एक ही आइटम पर डबल टैक्स, दो बार टैक्स ना लगे। एक डाउट आया था स्टूडेंट का कि सर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स ये दोनों एक साथ लग रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो सुनिए, ये मिस्टर ए है, ये है बायर, ये मिस्टर बी है, ये है सेलर। जब सेलर ने इनको सामान बेचा तो एक बिल बना करके दिया होगा। मान लीजिए वो 1000 रुपए का सामान, उस पर टैक्स करे 10%, 100 रुपए टैक्स हो गया तो ये सामान 1100 रुपए का हो गया। तो यहाँ पर जब ये जीएसटी लिखेंगे ना, 10% टैक्स जीएसटी लिखेंगे यहाँ पर इनपुट या आउटपुट वर्ड नहीं लिखेंगे, नॉर्मल टैक्स, सिंपल टैक्स लिखेंगे। ठीक, जब ये सेलर इसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा तो इसको जीएसटी नाम से नहीं, आउटपुट जीएसटी नाम से रिकॉर्ड करेगा। जब ये सेलर इस जीएसटी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तो आउटपुट जीएसटी के नाम से रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये सेलर जो है कस्टमर से इसने पैसे ले लिए और ये पैसा गवर्नमेंट को जमा कराना है, गवर्नमेंट का पैसा इसके पास रखा हुआ है, इसलिए इसके लिए लायबिलिटी। इस जीएसटी को ये बायर अपनी बुक्स में इनपुट जीएसटी के नाम से रिकॉर्ड करेगा। तो ये टैक्स का पैसा दे चुका है गवर्नमेंट को, इसके लिए ये एसेट है, क्योंकि जब ये फ्यूचर में सामान को बेचेगा तो उसको टैक्स को एडजस्ट कर लेगा। एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक तरह से हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर हो गई जी बात? हाँ जी, इनपुट जीएसटी वाला जब बायर ने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया तो ये पैसा गवर्नमेंट कह रही है कि इसको खर्चा मत मानो, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे फ्यूचर में, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे आपकी आने वाली फ्यूचर लायबिलिटी। और मैं अगर रेंट पर कोई जगह ले रहा हूँ, सिक्योरिटी का पैसा दे रहा हूँ, तो वो मेरे लिए खर्चा नहीं, या तो मुझे पैसा रिफंड मिलेगा उसका, या मेरे जो आखिरी महीने होंगे जगह पे रहने के उस रेंट में एडजस्ट हो जाएगा सिक्योरिटी का पैसा। इसलिए वो एसेट है, एक्सपेंस नहीं। और क्वेश्चन देखते हैं जी।
पेज नंबर 5th क्वेश्चन नंबर 70 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 5 70 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है जी ऑन इंट्रा। अच्छा कहां तक, थर्ड तक किया था, फोर्थ तक किया था हमने? थर्ड तक किया था, थर्ड फोर्थ पढ़ते हैं फिर। इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड डायरेक्टली इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट अंडर रिवर्स चार्ज इज अलाउड। ये कॉन्सेप्ट है जी कि जो हमारा जो हमने इनपुट टैक्स भरा है, जो गवर्नमेंट को, जब मैंने बायर ने सामान खरीदा और टैक्स का पैसा भर दिया, इनपुट टैक्स हो गया। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, अलाउड है एडजस्ट करना, क्योंकि जब हम सेल करेंगे इसको 100 रुपए से टैक्स दे दिया यहाँ पर। अब ये पर्सन किसी और को सेल करेगा, मान लीजिए 1500 रुपए में, टैक्स का रेट 10%, 150 रुपए टैक्स बना। तो अभी गवर्नमेंट को जब 150 रुपए जमा करने जाएगा तो गवर्नमेंट को बोलेगा देखो 150 रुपए मुझे टैक्स के देने, 100 रुपए मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ 50 रुपए देने। तो ये एडजस्ट करना अलाउड है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अलाउड। 5th क्वेश्चन पर आ गए जी। ऑन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स। इंट्रा का मतलब सेम स्टेट है कि अलग स्टेट है? सेम स्टेट है। इंट्रा में सेम स्टेट। Which of the following GST is levied? कौन सी GST लगती है? levied मतलब लगना। बी ऑप्शन। तो सर सेम स्टेट अगर होती है तो I वाला GST नहीं लगता, C और S वाला लगता है। C और S वाला कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ध्यान है बात, अगर सेम स्टेट है तो C और S दोनों GST लगते हैं, अगर अलग स्टेट है तो सिर्फ I वाला GST लगता है। क्वेश्चन लिखा हुआ इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, तो इसलिए सी और एस दोनों वाला लगेगा, बी ऑप्शन। ध्यान रहेगा सर, ऑप्शन सी तो कभी आंसर बनेगा ही नहीं, मतलब आई और सी एक साथ लगे। ऑप्शन डी तो कभी आंसर बनेगा नहीं, आई और एस एक साथ लगे। और ऑप्शन ए में तो मेंशन ही नहीं कर रखा कि कौन से वाला लगना, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है, वैसे ही भी सही। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए जी। ऑन इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट मतलब अलग स्टेट है कि सेम स्टेट है? अलग स्टेट। इंट्रा मतलब सेम स्टेट, इंटर मतलब अलग स्टेट। अलग स्टेट होती है तो कौन सा वाला जीएसटी लगता है? सी, एस या आई? आई। तो कौन सा जीएसटी लगेगा? सर आई वाला लगेगा। तो सर आई वाला तो बी ऑप्शन में भी है, आई वाला तो सी ऑप्शन में भी है, कौन सा वाला आई सही है? कैसे पता लगा आउटपुट वाला सही है? क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, सेल करते टाइम आउटपुट वाला, परचेज करते टाइम इनपुट वाला। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अलग स्टेट है इसलिए आई वाला जीएसटी, और सेल कर रहे हैं इसलिए आउटपुट वाला, तो आउटपुट आई जीएसटी, बी वाला ऑप्शन आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन पर आ गए जी। इनपुट आईजीएसटी इज फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट, मतलब क्या हुआ सर? देखिए एग्जांपल दिया मैंने अभी, जब मान लीजिए आउटपुट वाला मेरा जीएसटी है 150 रुपए, आउटपुट आईजीएसटी सपोज है, तो 100 रुपए वाला जो मैं वहां पे करके आया हूं, इनपुट आईजीएसटी 100 रुपए माइनस कर दिए तो ये 50 बच गया। इसको बोल रहा हूं मैं सेट ऑफ करना। सेट ऑफ करना मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग कह सकते हो कि आपके फ्रेंड मान लीजिए पार्टी मांग रहा है बर्थडे पे, आप कह सकते हो तूने भी पार्टी नहीं दी, मैं भी पार्टी नहीं दे रहा, कट गई, अब किसी को भी नहीं देनी। सेट ऑफ कहते हैं इसको। इनकम टैक्स में होता है सर ये, जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची और मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा। सपोज मैंने एक और प्रॉपर्टी बेची, उस पर लॉस हुआ, तो लॉस और प्रॉफिट सेट ऑफ हो जाएगा। अगर दोनों का अमाउंट इक्वल है, ये 5 लाख का लॉस हुआ, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, अल्टीमेटली सेट ऑफ हो गया, अल्टीमेटली कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, टैक्स नहीं देना। सेट ऑफ समझ के किसे कहते हैं? इसको भी सेट ऑफ कह रहे हैं सर कि मेरी लायबिलिटी है 150 रुपए की, एसेट है 100 रुपए की, तो वो सेट ऑफ हो जाएगी जितनी हो सके, बाकी का पैसा देना। ठीक है, तो आई वाला आई से सेट ऑफ होगा, सी वाला सी से सेट ऑफ होगा, एस वाला एस से सेट ऑफ होगा। अभी आपको इतना बताया जा रहा है, बाकी चर्चा करेंगे। हाँ जी सर, जैसे हमने प्रॉपर्टी बेची, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 साल हो गया, तो लेकिन हमने वो 5 लाख का तो टैक्स दे दिया था, अगले साल में 5 लाख लॉस हो गए, तो सेट ऑफ कैसे होगा? अच्छा, क्योंकि डाउट ठीक है सर, अकाउंटिंग ईयर 2019-20, इस ईयर में मुझे हुआ है प्रॉफिट 5 लाख का, इस साल कोई लॉस नहीं हुआ,
इस साल मैंने टैक्स दे दिया। नेक्स्ट ईयर आया 2020-21, इस साल मुझे 5 लाख का लॉस हो जाता है। अब क्या करें? तो गवर्नमेंट कहती है इस लॉस को अपने पास रखे रखो सेव। 8 साल का समय दे रहे हैं आपको, आने वाले 8 साल तक कभी भी आपको अगर प्रॉफिट होता है तो इसको इस लॉस से सेट ऑफ कर लो। 8 साल तक भी नहीं हुआ तो फिर भूल जाओ, ठीक। बाकी पढ़ेंगे इसको इनकम टैक्स एक्ट में, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। तो 7th क्वेश्चन कहता है जी इनपुट आई सेट ऑफ किससे होगा? आउटपुट आई से। बी ऑप्शन। 7th में बताइए इनपुट सी सेट ऑफ किससे होगा? आउटपुट सी से। ए ऑप्शन। 9th क्वेश्चन इनपुट एस सेट ऑफ किससे होगा? आउटपुट एस से। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, सॉरी डी, डी वाला ऑप्शन। अब देखिए रिपोर्ट पर, आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ किससे होगा? इनपुट आईजीएसटी से। सर मान लीजिए ये 10,000 रुपए और ये 12,000 रुपए, मतलब मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं 10,000 और मेरे पास एसेट है गवर्नमेंट से लेने हैं 12,000। सेट ऑफ करूंगा तो ये एक्स्ट्रा बचा, तो गवर्नमेंट मुझे पैसा रिफंड नहीं करेगी, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगी। एग्जांपल मैंने दिया कि मान लीजिए सर मेरा प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख का, तो गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले रही है। अब मेरा सर लॉस हो रहा है 5 का, थोड़ा गवर्नमेंट मुझे पैसे देगी कि आपको लॉस हो रहा है, ये लो पैसे, ऐसा तो नहीं होगा। गवर्नमेंट इतना कर लेगी कि आपके पास लॉस है तो हम इसको अपने पास सेव रखो इस लॉस को, कभी फ्यूचर में अगर आपके पास प्रॉफिट होता है तो उसको हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे उसको, आगे आपको फ्यूचर में टैक्स ना देना पड़े। ठीक बात है। इसी तरीके से मुझे गवर्नमेंट को देने 10,000 है और लेने 12,000, तो गवर्नमेंट 2,000 रुपये देगी नहीं, 2,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अगले महीने के लिए। अगले महीने मान लीजिए यहाँ पर 15, यहाँ पे 5 हुआ तो एडजस्ट हो जाएगा ना, फिर 2 बचा हुआ। समझ आ रही है बात? देने भी 10 है, लेने भी 10 है, नेट ऑफ हो गया, 0 हो गया। ना मुझे 1 रुपया लेना, ना 1 रुपया देना, ना कुछ कैरी फॉरवर्ड करना नेक्स्ट पीरियड में। क्लियर हो गई बात? अब मुझे गवर्नमेंट को 2,000 रुपए देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी 10,000 की है, मेरे पास एडजस्ट करने के लिए जो अमाउंट है वो सिर्फ 8,000 रुपए, 2,000 मुझे गवर्नमेंट को देने पड़े। ठीक बात है? ठीक बात है। सर अगर मान लीजिए मेरे पास इनपुट सीजीएसटी में रखा हुआ है तो इसको भी हम अलाउड है, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आई से सिर्फ आई ही सेट ऑफ होगा, आई से पहले आई सेट ऑफ होगा। अगर वो सेट ऑफ ना हो पाए तो हम सी वाला जीएसटी भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये 3,000 रुपए, तो अब हमें गवर्नमेंट को 10 देने थे, 8 यहाँ सेट ऑफ कर लिए, अब भी 2,000 की लायबिलिटी बच गई, 2,000 यहाँ से सेट ऑफ कर लिए। अब ये वाला हमारे पास 1,000 बच गया जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा अगले। पूछे सर तो वो आईजीएसटी में फॉरवर्ड हो गया, सीजीएसटी आई तो खत्म हो गया, सीजीएसटी में फॉरवर्ड हो समझ आ रही है बात? सीक्वेंसिंग बहुत ध्यान रखनी है इसमें। पहले आई को आई से, आई कम बढ़ रहा है तो फिर सी से। अब क्या करेंगे सर? 10,000 रुपए देने थे, 8,000 तो हमने आई वाले एडजस्ट कर लिए, अभी भी 2,000 बैलेंस रह गया, 1,000 हमने सी वाले एडजस्ट कर लिए, अभी भी 1,000 बैलेंस रह गया, तो पैसे देने पड़ेंगे हमें। ठीक बात है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप एसजीएसटी को भी एडजस्ट कर सकते हो, तीनों अलाउड, और तो कोई नहीं बचा। तीनों के तीनों अलाउड है सर, मतलब एक लायबिलिटी पे करने के लिए हम अपनी तीनों असेट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस यही रखना, सीक्वेंस यही रखना। सबसे पहले आउटपुट आई पे करने के लिए पहले इनपुट आई लेंगे, वो पैसा कम पड़ रहा है तो इनपुट सी से लेंगे, वो पैसा कम पड़ रहा है तो इनपुट एस से लेंगे, वो भी पैसा कम पड़ रहा है तो हम गवर्नमेंट को पैसे देंगे पेमेंट का। समझ में आ रही है बात? अगर सर आउटपुट एसजीएसटी होता तो क्या होता? अभी पढ़ा हुआ ये करके आएंगे, पहले आउटपुट आई पर आया, फिर आउटपुट सी पर आऊं, फिर आउटपुट एस पर आऊं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी।
फिर आउटपुट सीजीएसटी पे करना है तो इसको सेट ऑफ कर सकता हूं मैं इनपुट सीजीएसटी से। मतलब मुझे गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए 15,000 रुपए देने हैं, मेरा इनपुट सीजीएसटी 13,000 रुपए का है, तो मैं सिर्फ 2,000 रुपए ही गवर्नमेंट को दूंगा। अगर ये कम पड़े इनपुट आईजीएसटी को यूज कर सकता हूं मैं। ले लेता हूं। इससे मुझे आउटपुट सी 15 पे करना था, मैंने इनपुट सी पूरा यूज कर लिया, अब भी बैलेंस बच रहा है तो मैं इनपुट आई का यूज कर सकता हूं। अब मुझे अपना कुछ भी पैसा नहीं देना, ठीक। तो ये भी कम पड़े, इनपुट एसजीएसटी ये यूज नहीं कर सकते। यहां थोड़ा सा ध्यान देना है जी हमें। जो सी वाला पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, जो एस वाला पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है, आपस में सेट ऑफ नहीं हो, ठीक है। क्या ध्यान रखा सर हमने? अगर आई की बात आती है सर तो आई की लायबिलिटी पे करने के लिए आई की एसेट यूज करेंगे, वो कम पड़े तो सी, वो कम पड़े तो एस। ये तो ध्यान हो गया, हमें सीक्वेंस भी याद हो गया है। अगर सर हम पे कर रहे हैं आउटपुट सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जीएसटी अगर हम पे कर रहे हैं तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही इनपुट यूज करेंगे, वो कम पड़े तो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी जो इंटर स्टेट सेल वाला होता है उसको यूज करेंगे, वो भी कम पड़े तो कैश देना पड़ेगा, एसजीएसटी यूज नहीं कर सकते, सीजीएसटी का आउटपुट पे करेंगे। ध्यान रहेगा? तो सर इसमें भी हम कैश यूज करेंगे फिर आउट। अगर तीनों कम पड़ गए तो कैश यूज करेंगे ना, तीनों कम पड़ गए तो कैश यूज करेंगे। यहाँ ये दोनों कम पड़ गए तभी कैश यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक बात? आउटपुट एसजीएसटी पे करने के लिए हम यूज कौन सा करेंगे? पहले इनपुट एसजीएसटी। आई को आई से, सी को सी से, एस को एस से, मतलब आपस वाला सेटअप होगा सबसे पहले। सबसे पहले आपस वाला सेटअप होगा। ये भी काम पड़ता है सर इनपुट आईजीएसटी। सर ये भी काम पड़ता है तो इनपुट सीजीएसटी। अगेन एस को सी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं तो बस यहां फर्क है। याद हो गया सबको? आउटपुट आई को पे करना है अगर हमें तो इनपुट आई को यूज करूंगा, वो कम पड़े इनपुट सी, वो कम पड़े इनपुट एस। ये तो आई की बात हुई। अब मैं आ रहा हूं आउटपुट सी मुझे पे करना है तो इनपुट सी यूज करूंगा, वो कम पड़े तो इनपुट आई, एस यूज नहीं करूंगा सी पे करने के लिए। आगे आगे जी आउटपुट एसजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला टैक्स पे करना है तो इनपुट एसजीएसटी ही यूज करूंगा। ये ना हो या खत्म हो गया हो या कम बढ़ रहा हो तो आई यूज करूंगा, वो भी कम बढ़ रहा हो तो सी यूज नहीं करूंगा, पेमेंट कैश में होगा। जब पेमेंट का टाइम आएगा तब यूज करेंगे। तो ना डेली कैलकुलेशन बैठ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्टरली पेमेंट करनी है मुझे तो 30 जून आ गई, मुझे पेमेंट करने का टाइम आ रहा है तो मैंने देखा मुझे ये वाले 10,000 रुपए देने हैं तो मैं ये वाले जितने होंगे वो यूज कर लूंगा। कम बढ़ रहे हैं तो ये यूज कर लूंगा, और कम बढ़ रहा है तो ये यूज कर लूंगा, और कम बढ़ रहा है तो कैश दे दूंगा। ध्यान रहेगी बात? सिक्सटी 67 पेज पे आ जाइए फटाफट से। सबसे ऊपर लिखा है मैंने जीएसटी सेट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ किस से होगा? सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है। इनपुट आईजीएसटी से वो कम पड़े तो इनपुट सीजीएसटी से, वो कम पड़े तो इनपुट एसजीएसटी से। मुझे केस 1 में सेट ऑफ करने के बाद बताइए कौन सा बैलेंस बचेगा। केस 1 में सब कुछ सेट ऑफ कर लो, दिमाग लगा लो अपना कि पहले सेट ऑफ ये होगा फिर सेट ऑफ ये होगा। मुझे सिर्फ इतना आंसर दो कि फाइनली बैलेंस क्या बचेगा, कौन से वाला जीएसटी बचेगा और कितना बचेगा। पहले वाले केस में बताइए फटाफट से। बचेगा इनपुट जीएसटी 2,000 रुपए बचेगा और एस वाला बचेगा। ये चीज समझ पा रहे हो आप? यस सर। ट्राई करता हूं सर यहां पर अमाउंट लिख करके। सर क्वेश्चन में आउटपुट आई मुझे कितना पे करना है? 8,000 पे करना है। मैंने आउटपुट आई के सामने लिख दिया 8,000। सबसे पहले यूज करना है मुझे इनपुट आई, लेकिन क्वेश्चन में इनपुट आई है ही नहीं, उसको यूज नहीं कर सकता।
उसके बाद मैं यूज कर सकता हूँ इनपुट सी। इनपुट सी कितना है 5000। उसके बाद मैं यूज कर सकता हूँ इनपुट एस। मुझे 3000 रुपए तो चाहिए, 8000 पे करने थे टोटल, 5 मेरे पास मिल गए, मुझे 3000 ही तो चाहिए। तो मैं इनपुट एस से 3000 रुपए यूज करूंगा सेट ऑफ करने के लिए। अब मेरा सेटअप हो गया, अब मुझे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं देना। मेरे पास कौन सा जीएसटी अभी भी बच गया, जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, एस वाला जीएसटी बच गया 2000। ठीक है जी। तो आगे आंसर लिख लीजिए, बैलेंस एस जीएसटी 2000। इसमें आपको ये आंसर लिखना है। मतलब इस केसेस जो मैंने बना रखे हैं इस चीज के प्रैक्टिस के लिए बना रखे हैं कि आप सेट ऑफ अच्छे से कर पाओ। ये टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे टर्म 2 में फाइनल अकाउंट चैप्टर, दोबारा पढ़ेंगे सेम टॉपिक। आंसर में क्या लिख रहे हैं सर आप, आउटपुट जीएसटी सॉरी इनपुट एसजीएसटी 2000, इनपुट एसजीएसटी 2000। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा। एसजीएसटी कैसे आया? क्योंकि 3000 इस्तेमाल हो गया एस वाला और 5000 था, 2000 बच गया। आप चाहें तो जनरल एंट्री भी लिख सकते हैं। आउटपुट आईजीएसटी 8000 टू इनपुट सीजीएसटी 5000 टू इनपुट एसजीएसटी 3000। ये जनरल एंट्री हो गई और बैलेंस एसजीएसटी इनपुट 2000। चाहो तो एंट्री भी लिख सकते हो आप। हाँ जी सर, अगर सारे टैक्सेस जीएसटी देने के बाद भी 1000 रुपए कम पड़ रहे हैं, वो तो कैश कैश दे में होगा। तो उसको क्या एंट्री करेंगे उसकी? देखो ये तो खैर एंट्री के लिए है नहीं, क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू आएगा कि सेट ऑफ किससे पहले होगा ये बताओ, या पेमेंट करनी है कैश में कि नहीं करनी, कितनी करनी है ये बताओ, है ना। क्वेश्चन तो ऐसा आएगा। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सेट ऑफ करने की चीज आपकी प्रैक्टिस हो जाए उस चीज के लिए। केस 2 पर आ गए जी हम। आउटपुट आई है 10000 और 3 इनपुट दे रखे हैं। मुझे फटाफट से बताइए किसका बैलेंस बचेगा। किसी का नहीं 4000 किसका बैलेंस बचेगा? 4000 कैश पेमेंट करनी पड़ेगी 4000। तो लिख लीजिए कैश पेड 4000। मुझे बताइए इस एंट्री में डेबिट में क्या लिखूं? 10,000। शिवम आप आगे आगे बैठे हैं आप। यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे कितना लिखूं? 2000। यहाँ पे कितना लिखूं? 2000। इधर 2000 और कुछ भी लिखना है? कैश पेड 4000। आउटपुट वाले के सामने 10,000, लायबिलिटी 10,000 है। तीनों के तीनों एडजस्ट हो जाएंगी 2-2000 एसेट। मतलब आउटपुट आईजीएसटी डेबिट 10,000 टू इनपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू कैश। फिर हो गई जी बात, ध्यान रहेगा। थर्ड केस में आ गए जी। एक मिनट पढ़ लूं पहले। सर 3 आउटपुट हैं और 3 इनपुट हैं। 3 आउटपुट हैं और 3 इनपुट है। बड़ा माइंड लगाना है जी। पहले सेट ऑफ करेंगे हम आपस में। पहले सेट ऑफ करेंगे हम आपस में। आउटपुट आई पे करना है 10,000, आउटपुट सी पे करना है 5,000 और आउटपुट एस पे करना है 5,000। तो मैंने तीनों की लायबिलिटी लिख दी। पहले सबसे पहले लिख दी मैंने तीनों की तीनों लायबिलिटीज। अब सेट पे बात करता हूं। इनपुट आई 6,000 है, इसको तो 6,000 यूज कर लेता हूं, 4,000 बैलेंस रह गया, देख लेंगे क्या करना। इनपुट सी 6,000, सर 5 ही तो पे करना था मेरे पास, लेकिन 6,000 रुपए, तो 5 तो यूज कर लेता हूं यहाँ पर, ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। 1,000 रुपए सी वाला बच गया, उसको यहाँ यूज कर लूं। समझ पा रहे आप? तो पहले हम आपस की लायबिलिटी पे करेंगे, सी से सी, एस से एस और आई से आई। एक्स्ट्रा बच रहा है, दूसरे वाले की हेल्प करेंगे। समझ आ रही है बात? पहले अपनी म्यूचुअल लायबिलिटी पे करेंगे, सी वाला सी की लायबिलिटी, एस वाला एस की लायबिलिटी, आई वाला आई की लायबिलिटी। अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो दूसरे की हेल्प करेंगे। समझ पा रहे हैं? एस वाले पर आते हैं।
एस वाले का सर इनपुट 6000 है, आउटपुट तो सिर्फ 5 ही पे करना था, तो सिर्फ 5 ही यूज करूंगा। 1000 रुपए अभी भी एक्स्ट्रा बच गया 1000 एस, उसको यहाँ यूज कर लेता हूँ। ठीक है, पहले आपस में सेट ऑफ करा, एक्स्ट्रा पैसा बचा तो मैं एडजस्ट करा। अब सर यहाँ पे 10,000 रुपए देने थे, 8,000 तो हमें मिल गए, 2,000 रुपए देने पड़े। अल्टीमेटली पेमेंट 2,000 की करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में मान लीजिए एंट्री करनी पड़ जाए तो 3 एंट्री होंगी। आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी 5,000, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी 5,000, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू कैश। ठीक है नी? अब क्या करना, रिकॉर्डिंग में से देख करके सारे एंट्रीज नोट कर लेना कॉपी। रिकॉर्डिंग में से देख करके सारे एंट्रीज कॉपी में नोट कर लेना। सर अकाउंट भी लिखना पड़ेगा, आईजीएसटी अकाउंट। पढ़ सकते हैं जी आगे? केस 4 पे आ जाए। सर केस 4 में आउटपुट वाले मुझे 3 दिख रहे हैं और इनपुट वाले 2 दिख रहे हैं। आउटपुट वाले तीनों हैं, आई वाला 6 है, सी वाला 8000 है और एस वाला 8000। इनपुट की बात करें सर, इनपुट में आई वाला तो है ही नहीं, सी वाला 10 है, तो 10 लिखूं यहाँ पर कि 8 लिखूं? तो 10,000 रुपए एडजस्ट हो पाएंगे, लेकिन 8 ही एडजस्ट कर पाएंगे हम। तो एक्स्ट्रा बच गया सी, वो आई यहाँ यूज कर लो। सी एक्स्ट्रा बच गया, उसको यहाँ यूज कर लो। सर इनपुट एस जो है वो 10,000 है, कितना लिखूं यहाँ पे? 8,000 लिखूंगा, 2,000 रुपए बच गया, इधर यूज कर लो। 6 पे करने थे, 4 पे हो गए, बाकी पेमेंट 2,000 कैश से होगी। डन जी? सर ये समझ में नहीं आ 8,000 वाला सी है, लेकिन इनपुट वाला 10 था, तो एडजस्ट सिर्फ 8 ही हो पाएगा, 8 एडजस्ट कर लिया। ये 2,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गया, तो हमने इसकी पेमेंट के यूज कर लिया। पहले अपनी पेमेंट करेंगे, दूसरी की पेमेंट करेंगे। सेम काम एस वाले में 8 पे करना था, हमारे पास 10,000 रुपए रखे थे, 8 यूज कर लिया, ये 2,000 रुपए बच गया, दूसरी की हेल्प कर दी। 6 पे करने थे, 4 पे हो चुके, बैलेंस 2,000 कैश। सर ये हमने आईजीएसटी में क्यों नहीं डाले, कैश में क्यों डाले 2,000 रुपए लास्ट बार? क्योंकि 6 पे करने तो इधर 4 ही हुए हैं, मतलब लायबिलिटी 6 है और एसेट 4। तो सर हमने सर आईजीएसटी में क्यों नहीं डाले 2,000 रुपए, कैश में क्यों डाले? आईजीएसटी में तो डाले कैश 2,000, सर मतलब टू इनपुट आईजीएसटी, ये तो थे ही नहीं ना क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें डालेंगे नहीं अगर उसके बाद लिखा हुआ है जी एंट्री आउटपुट सी वाली, आउटपुट सी पे करने के लिए सबसे पहले किसको यूज करेंगे? इनपुट सी। इनपुट सी कम पड़े तो इनपुट आई कम पड़े तो कैश, एस वाला यूज नहीं कर सकते। ठीक, केस नंबर 5 पढ़ना है जी। मुझे 3 आउटपुट दिख रहे हैं, 3 इनपुट दिख रहे हैं। फिर आउटपुट लिख लेते हैं। आउटपुट सी है 10,000, आउटपुट एस 10,000, आउटपुट आई 8,000। पहले आपस वाला सेट ऑफ करेंगे सर। इनपुट आई मुझे दिख रहा है 10, तो यहाँ पर 80 लिखूंगा। इनपुट आई बच गया 2,000, देखते हैं कहाँ यूज करना। इनपुट सी की बात करते हैं सर। इनपुट सी 8 है, 2,000 रुपए यहाँ यूज कर लूं फिर। यस सर। आउटपुट सी 10,000 पे करना था, मेरे पास एडजस्ट करने के लिए इनपुट सी 8,000 अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर। तो मेरे को अभी भी 2,000 की एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ रही है, तो मैं आई वाले को यूज कर सकता हूं। हमने यहाँ पर देखा कि मेरे पास आई वाला एक्स्ट्रा 10,000 8,000 पे करने थे, लेकिन मेरे पास एसेट था, इनपुट था 10,000 का, एक्स्ट्रा था 2,000, तो मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया। अब ये भी पूरा पे हो गया और ये भी पूरा पे हो गया। एस वाला चेक करते हैं सर। आउटपुट एस मेरे पास है, इनपुट एस मेरे पास है 8,000, तो कम पड़ रहा है, इनपुट आई से ले लूं। इनपुट आई के पास बैलेंस ही नहीं है, कैश पे करना पड़ेगा। कैश
तो ये एंट्री बनी जिसकी आउटपुट I टू इनपुट I 8, आउटपुट C 10 टू इनपुट C 8 टू इनपुट I 2, और इधर वाली आउटपुट S 10 टू इनपुट S 8 टू कैश 2। अगला केस में एंट्री लिखी हुई है जी, आउटपुट S को एडजस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या यूज करूंगा, इनपुट S, वो कम पड़े तो आई इनपुट I, वो कम पड़े तो कैश कैश पेमेंट करनी है, इनपुट C को यूज नहीं कर सकते S के लिए। केस नंबर 6 में भी मुझे सर तीनों आउटपुट दिख रहे हैं और तीनों इनपुट दिख रहे हैं। आउटपुट C 10,000, आउटपुट S 10,000, आउटपुट I 8,000। ये तीनों लायबिलिटी, टोटल 28,000 रुपए की लायबिलिटी है इस क्वेश्चन में। टोटल लायबिलिटी 28,000 की। इनपुट C 8,000, एक तो लिखी हूं यहां पर क्लियरली सर। अब तो उधर बैलेंस लायबिलिटी रह गई, वो देखेंगे कैसे भी करना। इनपुट S 8,000, ये भी 8,000 एग्जैक्ट लिख लेते हैं। अभी भी लायबिलिटी 2,000 की रह गई, ये तो इससे एडजस्ट करेंगे, IGST से या कैश दे देंगे। इनपुट I 15,000 है, उस हमें तो यहाँ पर सिर्फ 8,000 ही चाहिए, 7,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गया। 2,000 यहाँ यूज कर लें, यहाँ पे जरूरत है। 2,000 यहाँ यूज कर लें, यहाँ पे जरूरत है। कितना बच गया जी I? 3,000 रुपए IGST बच गया, वो कैरी फॉरवर्ड होगा अगले पीरियड में सेट ऑफ करने के लिए। तो पेमेंट कुछ भी नहीं करी कैश में इस बार। इनपुट I से आउटपुट I सेट ऑफ हो गया, इनपुट I बच गया। टोटल इनपुट I टोटल 15,000 रुपए था, इसमें से 8,000 यहाँ एडजस्ट हो गया, 7,000 बच गया। 2,000 यहाँ यूज कर लिया, 5,000 बच गया। 2,000 यहाँ यूज कर लिया, 3,000 बच गया। यूज करने का और कोई जगह थी नहीं, तो हमने इसको संभाल के रख लिया थी नेक्स्ट पीरियड के लिए। जब नेक्स्ट पीरियड में आउटपुट वाली लायबिलिटी दिखेगी तो वहां से सेट ऑफ कर लेंगे। सर हम उसके एंट्री नहीं करेंगे 3,000। बैलेंस की एंट्री नहीं होती, ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। तो मेरे 4 बिल्डिंग मेरे पास है, मान लीजिए 5वीं खरीद ली, तो 5वीं की एंट्री होगी, बची हुई जाके तो एंट्री नहीं होगी कुछ। बैलेंस की एंट्री नहीं होती, ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, लेन देन की एंट्री होती है। केस नंबर 7 पर आ गए सर हम। इसमें दो आउटपुट है, दो इनपुट है। आउटपुट C GST 10,000, आउटपुट I GST 8,000, इनपुट S 8,000। सर आउटपुट S तो है ही नहीं, तो यहां ना लिखूंगा इसको। इनपुट I 15,000, यहां पे 8,000 ही लिखूंगा। इनपुट I टोटल अवेलेबल मेरे पास 15,000 रुपए, लेकिन यहां पर मुझे सिर्फ 8,000 की ही जरूरत है, तो 8,000 लिख लिया। अब ये बचा हुआ है ना। इनपुट C क्वेश्चन के अंदर सर है ही नहीं, इनपुट C क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। इनपुट I को यूज कर सकते हैं। इनपुट I 15,000 था, 8,000 यहाँ यूज हो गया, 7,000 यहाँ यूज कर लेंगे, 7,000 यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब सर मेरे पास इनपुट S बचा हुआ है, वो इनपुट S सर अगर यूज हो पाता तो सिर्फ यही यूज हो पाता, यहाँ यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे चाहिए नहीं, मतलब यहाँ पे यूज कर नहीं सकते, यहाँ पर लायबिलिटी है नहीं जो यूज करे, तो वो बैलेंस बच गया, कैरी फॉरवर्ड होगा। सर तो पिछले वाला जो इनपुट IGST बचा था 3,000 वो इसमें ऐड कर सकते हैं? कौन सा पिछले वाला? पिछले केस कि इससे लास्ट वाले केस में 3,000 रुपए IGST में कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो अलग क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, अलग अलग मंथ नहीं चल रहा, मतलब ये डिफरेंट केसेस हैं। तो सर इनपुट S के होते हुए भी हमें कैश पे करना पड़ रहा है, ये चीज देख सकते हो आप। हर केस में सिचुएशन बनाई हुई है डिफरेंट। ये भी पॉसिबिलिटी कि इनपुट S हमारे पास अवेलेबल है 8,000 रुपए का, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हमें 3,000 रुपए कैश देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मतलब पीरियड में ये 8,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे इनपुट S वाले, और आउटपुट S आता तो वहां सेट ऑफ कर लेंगे। बिजनेसमैन जो बता रहा था एग्जांपल में,
ये बिजनेसमैन अपने फैक्ट्री के लिए कोई एसी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, उस पर जितना भी जीएसटी पे कर रहे हैं उसको लिखते रहते हैं, इनपुट सी, इनपुट एस, इनपुट आई करके टोटल इकट्ठा होता रहता है। पूरे महीने पूरे साल में जितना भी सामान बेचा कस्टमर्स को, उनसे जीएसटी का पैसा आ गया, उस टाइम तो अपने पॉकेट में रख लेते हैं। जब गवर्नमेंट को पे करने का टाइम आता है तो फिर हिसाब लगाते हैं कि आउटपुट मैंने इतना कलेक्ट करा है कस्टमर से, वो मुझे पे करना है। इनपुट जीएसटी जितना मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, नोट कर चुका हूँ परचेजिंग पे टाइम सेट ऑफ करते हैं, फिर बैलेंस पे करना होता है। अगर इनपुट ज्यादा आ गया तो पे कुछ भी नहीं करना, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा आगे। सर जैसे कोई बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको ये गवर्नमेंट से टैक्स पे करना पड़ेगा? इंसॉल्वेंसी के देखिए दिवालिया सर उसमें। सी इंटर में चैप्टर आता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट के नाम से, लिक्विडेटर स्टेटमेंट इस नाम से चैप्टर आता है सी इंटर में। उसमें क्या होता है, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट से एक पर्सन अपॉइंट होता है जिसका नाम होता है ऑफिशियल रिसीवर। उस चैप्टर के अंदर हम ऑफिशियल रिसीवर होते हैं, अकाउंटेंट नहीं होते। तो ऑफिशियल रिसीवर क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे प्रॉपर्टी बेचता है, पेमेंट किस किस को कितनी कितनी करता है, वो चीज़ सिखाई जाती है उस चैप्टर के। उस चैप्टर में सीखेंगे हम कि सबसे पहले तो क्या करता है, सबसे पहले अपनी फीस लेता है जो लिक्विडेटर है। उसके बाद गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस पूरे पे होते हैं। उसके बाद एम्प्लॉइज की 6 महीने तक की सैलरी पूरी पे होती है। उसके बाद कुछ ऐसे लोन होते हैं जो सिक्योर्ड लोन होते हैं। तो क्या मतलब सिक्योर्ड लोन? फॉर एग्जांपल किसी बैंक, मान लीजिए एक कंपनी ने 6 बैंकों से लोन ले रखा है, लेकिन 2 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने लोन देने से पहले प्रॉपर्टी के पेपर रखवा लिए थे, वो सिक्योर्ड लोन हो गए। तो वो प्रॉपर्टी बेचकर उन लोन वालों का ही पैसा चुकेगा, उसका पैसा चुकेगा। और जो ये सब काम होने के बाद जो बाकी के लोग बच जाते हैं उनकी पेमेंट होगी प्रोपोर्शनेट। मतलब मान लीजिए पेमेंट करनी 10 लाख है और पैसे बचे 6 लाख, 60% पैसा बचा तो सभी को 60% पैसा मिलेगा। ये सीक्वेंस रहता। गवर्नमेंट लेकिन टैक्स अपना पूरा ही पैसे पहले ले लेती है। सर उसका टैक्स ही पूरा नहीं हो पाया, इतने पैसे भी नहीं हो उसमें तो फिर गवर्नमेंट का पैसा मर गया। आगे के एग्जांपल में एंट्री दे रखी है जी, आउटपुट आई पे करने के लिए पहले क्या यूज करेंगे, इनपुट आई, फिर इनपुट सी, फिर इनपुट एस, तीनों कम पड़ जाए तो पेमेंट करनी है कैश। इसलिए कहा आउटपुट सी पे करने के लिए सबसे पहले इनपुट सी, फिर इनपुट आई, वो भी कम पड़ जाए तो कैश। ऐसे ही आउटपुट एस पे करने के लिए इनपुट एस, फिर इनपुट आई, वो भी कम पड़ जाए तो कैश पेमेंट करनी। पढ़े जी केस बना जाए फिर से, ऐसे 5 आखिरी केस है। सबसे पहले सर आउटपुट सी 2000, आउटपुट एस 1000, इनपुट सी 5000। 5 लिखूं कि 2 लिखूं? 2। इनपुट एस 3000, 1000। तो सर एंट्री तो ये बनी और पेमेंट कुछ करनी नहीं, और बैलेंस क्या बच गया, इनपुट सी कितना बच गया, इनपुट सी बच गया 3000, इनपुट एस कितना बच गया, इनपुट एस बच गया 2000। सही, क्लियर होगी बात? बढ़ सकते हैं आगे। केस 2 पर आ गए सर हम। इनपुट पहले आउटपुट लिख लेते हैं जी। आउटपुट सी है 11000, आउटपुट एस है 12000, इनपुट सी 10000 पूरे लिख दो 10000, इनपुट एस 10000। तो सर पूरा यूज करने के बाद भी लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, पैसे देने पड़ेंगे। लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, मतलब पूरे पीरियड के अंदर, पूरे महीने के अंदर कस्टमर से हमने 1000 रुपए ले चुके हैं, टैक्स के नाम के दे चुके हैं 10,000 रुपए, अब हमें गवर्नमेंट को 1000 रुपए जमा करा दें। टैक्स वाले की बात करो तो कस्टमर से ले चुके हैं 12,000 रुपए, अब तक टोटल टैक्स पे कर चुके हैं परचेजिंग पर 10,000 रुपए, 2,000 रुपए गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये वो टैक्स है जो हम परचेजिंग के टाइम ऑलरेडी पे कर चुके हैं अपने सप्लायर को। ये वो टैक्स का पैसा है जो ऑलरेडी हम अपने कस्टमर से ले चुके हैं सेल के टाइम। वो पैसा है अब जो हम गवर्नमेंट को पे करने जा रहे हैं 1 महीने के बाद। फॉर एग्जांपल अगर हम मंथली टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी में भी ना लिमिट सैंक्शन की जाती है। जैसे जो बड़ा बिजनेसमैन है उसके लिए हमने पेमेंट का टाइम कर दिया मंथली, आपको मंथली गवर्नमेंट के पास पैसा जमा कराओ, अगर बहुत ज्यादा पेमेंट होती है, कम पेमेंट होती है क्वार्टरली कर दी कि 3 महीने पैसे जमा करा दो। जी बढ़ सकते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे सर तीनों आउटपुट हैं, तीनों इनपुट हैं। आउटपुट आई 10,000, आउटपुट सी 6,000, आउटपुट एस 5,000। और इतना पैसा हम कस्टमर से ले चुके हैं, 21,000 रुपए टोटल। सेट ऑफ की बात करें सर, इनपुट आई मेरे पास 8 है, 8 पूरा लिखूंगे नहीं? यस सर। इनपुट सी 5,000 है, कितना लिखूं? 1,000। 5,000 पूरा। इनपुट एस 2,000 है, कितना लिखूं? 2 तो हर जगह लायबिलिटी एक्स्ट्रा है, हर जगह एसेट कम है, सारे पैसे देने पड़े। या कितना कैश देना है? 2,000 कितना कैश देना है? कितना कैश देना है? 3,000 ठीक है, बढ़े आगे। केस फॉर अगेन सर, चारों आउटपुट हैं, चारों इनपुट हैं। आउटपुट आई है 4,000, आउटपुट सी 5,000, आउटपुट एस 6,000। इनपुट आई 8 है, कितना लिखूं यहाँ पे? 8 की 4। इनपुट सी 8 है, कितना लिखूं? इनपुट एस 7 है, कितना लिखूं? 6। मतलब सर इनपुट कितना लिखना होता है? आउटपुट और एक्चुअल इनपुट विच एवर इज लोअर, है ना? आउटपुट अगर छोटा है तो आउटपुट वाला लिखेंगे, इनपुट अगर कम है, छोटा है, तो इनपुट वाला लिखेंगे, जो लोअर हो वो लिखते हैं। कितने पैसे देने हैं गवर्नमेंट को? बताइए फटाफट, कितने पैसे देने हैं? नहीं देने। सर लायबिलिटी जितनी थी, एसेट हमारे पास उससे ज्यादा थी। मतलब कस्टमर से पैसे ले रखे हैं मैंने 15,000 रुपए, लेकिन पैसे ज्यादा दे रखे हैं परचेजिंग का टाइम, इसलिए मुझे टैक्स 1 रुपया नहीं देना। और इनफैक्ट जीएसटी अवेलेबल है, बचा हुआ है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अगले पीरियड। ये सेटअप हो गए, तो ये 15,000 सेटअप हो गए, वो बैलेंस बच गया। सेटअप उसको बोलते हैं जो इस महीने खत्म हो गया, जो बैलेंस बचेगा आने वाले टाइम में जाएगा, उसे कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक, केस 5 पर आ जाए जी। तीनों के तीनों आउटपुट 10,000 है जी। कस्टमर से टोटल हम 30,000 रुपए ले चुके हैं जीएसटी के नाम से। इनपुट आई वाला 10 है, कितना लिखूं यहाँ पर? 10। इनपुट सी वाला 8 है, कितना लिखूं? 8। इनपुट सी वाला एस वाला 11 है, कितना लिखूं? उसमें 2,000 कैश पे करना है सीजीएसटी में। 10 पे करना था, 8 पे कर चुका हूं, 2,000 अब पे कर दूंगा। सर लेकिन मेरे पास इनपुट एस बचा हुआ, अभी 1,000 रुपए कहाँ यूज करूं? कैरी फॉरवर्ड कहीं यूज नहीं हो सकता। यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरत है लेकिन यूज नहीं कर सकते एस वाला, यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। कैरी फॉरवर्ड होगा वो 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा पैसा दे चुका हूँ मैं एस जीएसटी पे इनपुट पे, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। यहाँ पैसे नहीं देने, यहाँ पैसे देने हैं, यहाँ पैसे नहीं देने। चलो भाई अच्छे से बात। अब क्वेश्चन पर आते हैं, जब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। 10th क्वेश्चन 70 पेज नंबर, 10th क्वेश्चन 70 पेज नंबर, ये सभी रिकॉर्डिंग से नोट करेंगे सभी एंट्रीज, ठीक है जी। 70 पेज नंबर 10th क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है इफ इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करने के बाद बैलेंस बच जाता है, तो सेट ऑफ कहां से कर सकते हैं? आउटपुट सी जीएसटी से, ए ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, if input IGST after setting off against output IGST and output CGST has balance, तो सेटअप कहां से कर सकते हैं? इनपुट है आंसर में गड़बड़ लग रही। इनपुट एसजीएसटी इनपुट आई आउटपुट आई से हो गया, आउटपुट एस सी से हो गया, आउटपुट एस से होगा, फिर वो डी ऑप्शन आएगा इसमें। इनपुट आई है ना, इनपुट आई पहले हम आउटपुट आई से सेट ऑफ करेंगे, अब भी बच रहा है, आउटपुट सी से सेट ऑफ करेंगे, अब भी बच रहा है, तो आउटपुट एस से सेट ऑफ करेंगे। अगर आई नहीं है हमारे पास, हाँ आई से सेट ऑफ हो चुका है पहले, तो डी ऑप्शन आएगा इसमें आंसर। क्लियर है सबको पक्का? यस सर। फिल इन द ब्लैंक्स करे थे हम थोड़े बहुत।
सर फर्स्ट ही करा था सर। फर्स्ट तीन किए थे। फोर्थ वाले पे आ गए जी हम। जीएसटी पेड बाय द बायर, जैसे कौन सा जीएसटी बोलते हैं? इनपुट जीएसटी है ना। बायर इनपुट बुलाता है, सेलर क्या बुलाता है? आउटपुट। क्वेश्चन 5 का आंसर भी हो गया। 4 में बायर हैं हम, 5 में सेलर हैं हम। बायर के लिए इनपुट, सेलर के लिए आंसर सारे दे रखे, नोटिंग की आवश्यकता नहीं। 6 क्वेश्चन, जीएसटी पेड करा है हमने कोई एसेट परचेज करने के लिए जो कि बिजनेस में यूज हो रही है, तो उसको हम इज अलाउड एज इनपुट करेक्ट, अलाउड हो जाता है वो, ठीक। इनपुट एज इनपुट होता है, ब्लैंक में इनपुट आएगा। जो हम असेट्स परचेज करते टाइम जीएसटी पे करते हैं वो अलाउ हो जाता है हमें एज इनपुट। 7 क्वेश्चन पर आ गए जी हम। व्हेन जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड बाय द सेलर and or services but is paid into government account directly by the buyer, it is termed as reverse charge। देखो क्या कॉन्सेप्ट है रिवर्स चार्ज। कुछ केसेस में ऐसा है, जैसे नॉर्मली सर क्या होता है कि मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, कस्टमर मेरे पास आया तो मैं कस्टमर से टैक्स का पैसा लूंगा और गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा, ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है कि सेलर इतना नॉलेजेबल नहीं है और वो टैक्स की उस पर टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो उन केसेस में बायर को जिम्मेदारी दे रखी है कि जब तुम सामान खरीदो तो तुम टैक्स का पैसा जितना बनता है उतना गवर्नमेंट को जमा कराना। उल्टा केस है बिल्कुल। आई रिपीट, जनरली क्या होता है सर कि कस्टमर दुकान पर आता है, जनरली कस्टमर को नॉलेज नहीं होती टैक्स वगैरह की, जो सेलर है वो बताता है कि वो आपको 1000 रुपए का सामान चाहिए सर, तो 18% टैक्स है तो आपको 180 रुपए अलग से देने हैं। D2H वगैरह का कनेक्शन वगैरह लगवाते हैं तो उसमें भी अमाउंट बताते हैं जी 1500 रुपए का हमारा कनेक्शन है, 18% जीएसटी अलग से, वो बताते हैं इस पे इतना जीएसटी। वो बिल देंगे हमें तो उस पर लिखा होगा कि 1500 का कनेक्शन का पैसे और 1800 रुपए जितने भी बैठता है उतना अमाउंट जीएसटी। और वो कनेक्शन हमने बिजनेस के अंदर लगा रखा है तो जो जीएसटी का पैसा दिया हमने वो एज अ इनपुट हम इस्तेमाल कर सकते हैं लायबिलिटी पे करना, वो हमारे एसेट बन जाएगा। अगर वो अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गई जी बात? तो सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है हम घर पे यूज कर रहे हैं या बिजनेस? जब अगर हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो अपना ना जीएसटी नंबर लिखवाते हैं उस टाटा कंपनी को जो जिससे हम कनेक्शन लगवाए। नंबर लिखवा दिया जीएसटी यूज कर। देखो जब हम जीएसटी नंबर लिखवाएंगे ना तो अपना एड्रेस भी लिखवाएंगे, एड्रेस भी बिजनेस का ही होना चाहिए, वो इंस्टॉलेशन के लिए बिजनेस की प्रीमाइसेस पे ही आएगा। समझ में आ रही बात? तो बिजनेस की प्रीमाइसेस पर कनेक्शन लगवाना तो उसी के लिए यूज कर रहे हैं। अगर मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूँ तो इंस्टॉलेशन का एड्रेस भी मैं घर का लिखवाऊंगा, तो वो मिसमैच हो जाएगा मेरे बिजनेस के एड्रेस से, तो जीएसटी के लिए नहीं हो पाएगा। ठीक बात है। 90% जगह में तो हो जाता है ये फ्रॉड। फॉर एग्जांपल मैं फ्रिज खरीद रहा हूँ, तो फ्रिज मैं खरीद रहा हूँ अपने घर के लिए, लेकिन ये दिखाता हूँ कि अपने बिजनेस के लिए खरीद रहा हूँ। बिजनेस के एड्रेस पर ही मंगा लो, बाद में घर ले जाओ अपने, कर सकते हैं ऐसा। ठीक बात है। तो रिवर्स चार्ज में मैंने बताया, रिवर्स चार्ज में क्या उल्टा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि जो बायर है, जो कस्टमर खरीदने के लिए आ रहा है सामान, गवर्नमेंट ने उसको ड्यूटी दे रखी है कि आप जितना भी टैक्स बनता है आप खुद कैलकुलेट करो और गवर्नमेंट को जमा कराओ। इसमें कैसे किस में होता है सर? ये जनरली होता है एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं वो सीमेंट हो गया या बदरपुर हो गया, ये ऐसी आइटम बल्क में खरीदते हैं। तो जो बेचने वाला है वो जनरली मतलब काउंट टाइप में होते हैं, जो बना रहे होते हैं, वहाँ से जब खरीदा जाता है तो वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई टैक्स नहीं देता। जहाँ तक जो कम पढ़ा लिखा एरिया है, जहाँ पर नहीं है सारे टैक्स के लॉस इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट, तो वहाँ गवर्नमेंट के पास मतलब रिसोर्सेज नहीं है वो यूज़ करे, टैक्स कलेक्ट कर पाए, उनसे उन पर टैक्स लगा पाए, वो चला रहे अपना बिजनेस। तो जो उनसे खरीद रहे हैं सामान, उनको बोल दिया कि अगर आप सामान खरीद रहे हो तो आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करो और हमें जमा कराओ, और आपका हम खर्चा नहीं मानेंगे कि आपने परचेजिंग करी है, कुछ खर्चा नहीं मानेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, टैक्स ज़्यादा जाएगा। मतलब गवर्नमेंट जैसे कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहा है, सोसाइटी फ्लैट बना रहा है, वो कहता है मेरे छोटे सोसाइटी फ्लैट सपोज 500 करोड़ रुपए के बिके हैं, उसको बनाने में मेरा खर्चा आया है 400 करोड़ का, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उस पर टैक्स देने को रेडी हूँ। तो गवर्नमेंट पूछेगी 400 करोड़ खर्च कहाँ से, उसका हिसाब दो, वो हिसाब देंगे जितना मैंने खरीदा बदरपुर, इतने खरीदे मैंने ईंटें, तो कहीं बदरपुर आपने इतने खरीदा, टैक्स नहीं जमा कराया। समझ आ रही बात? तो ऐसे बंदा पकड़ा जाएगा तो उस पर हमने टैक्स का
पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट कहता है जी रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट नंबर 7 कि जीएसटी सेलर चार्ज नहीं कर रहा बट गवर्नमेंट को जमा कराएगा सीधा कस्टमर, सीधा बायर। पॉइंट नंबर 8 जो जीएसटी हमने कलेक्ट कर लिया है, जो सेलर ने कलेक्ट कर लिया है कस्टमर से, तो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है, कर्जा हो जाता है जी हम पर, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को जमा कराना। ट्रू फॉल्स पर आ गई जी पहला क्वेश्चन। गुड्स बेच दिए अगर हमने लखनऊ से कानपुर में और दोनों ही यूपी के अंदर है, तो वो कौन सी सेल है? इंटर के इंट्रा? इंट्रा। सेम स्टेट के अंदर इंट्रा होता है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन इंटर है, तो फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हमने यूपी के जो गोरखपुर वाला एरिया है उससे सामान बेचा है, वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता वाला एरिया है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रा स्टेट सेल, फॉल्स हो गया, इंटर वाला है। थर्ड क्वेश्चन, जीएसटी जो पे करा है हमने उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं, वो सेट ऑफ हो सकता है आउटपुट जीएसटी से, इसलिए ये कॉस्ट नहीं होती, ये एसेट होती है हमारे लिए। सही लिखा है बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन, इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड ऑन गुड्स गिवन एज डोनेशन, इज नॉट अलाउड। देखिए सिंपल सी बात, देखिए इनपुट गवर्नमेंट जो अलाउ कर रही है वो क्यों अलाउ कर रही है, कॉन्सेप्ट समझना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे? बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे सर ये था कि अगर सर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ और उस पर टैक्स भर रहा हूँ, तो मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर मैं इसको आगे भी बेचूंगा तो इस पर आगे भी टैक्स लगेगा, दो बार टैक्स लग जाएगा, तो इसलिए जो ये वाला मैंने टैक्स भरा है इसको रिफंड कर देना, ये एडजस्ट कर देना। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदे बेचने के लिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ सामान बेचा नहीं, डोनेशन में दे दिया, तो फाइनल कंज्यूम हो गया, वो तो आगे बिका ही नहीं, तो जो टैक्स मैंने भरा है वही फाइनल टैक्स है, अब वो एडजस्ट नहीं होगा मेरा। समझ पा रहे हो? मतलब सर अगर मैं आगे बेच रहा हूँ, मतलब इनपुट टैक्स का आउटपुट टैक्स बन रहा है, तभी तो गवर्नमेंट इनपुट वाला मुझे एडजस्टमेंट दे देगी, ठीक बात है। अगर मैं उस इनपुट का आउटपुट बना ही नहीं रहा, सिंपल सी बात है, मैं डोनेशन दूंगा अगर तो उस पर टैक्स तो नहीं काटूंगा, वो तो फ्री में दे दूंगा मैं, है कि नहीं? तो इनपुट का आउटपुट बना ही नहीं, इसलिए तो वो एडजस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमने एज अ डोनेशन बांट दिया गुड्स, या हमने घर ड्राइंग्स कर ली गुड्स की, मतलब फाइनल कंज्यूम हो गया, आगे सेल नहीं हुआ, तो इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ जी सर, तो जितना बचेगा इनपुट आईजीएसटी तो सब गायब हो गया, डिलीट हो गया, एक्सपेंस मान कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। Point number 5, input GST paid on food and beverages is not allowed. It is therefore is a cost. So बिजनेस के लिए फूड वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, ये कॉन्सेप्ट माना जाता है, और इसलिए इसको अलाउ नहीं करते हम इस चीज पर। इसका बिजनेस ही फूड में, उसके लिए तो गुड्स है ना, उसको डेफिनेटली मिलेगा उसको। GST is not levied on salaries and wages. सैलरी पर GST नहीं लगता। CGST and SGST are paid on sale of goods within state. सेम स्टेट हो, सही है जी, ट्रू है बिल्कुल ये बात। 8th क्वेश्चन पर आ गए जी, सी और एस पे करते हैं विद इन द स्टेट, ये भी ट्रू है जी। 9th क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ मेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो ये इंट्रा स्टेट हो गई, फॉल्स हो गया, तो इंट्रा तो होता है सेम स्टेट। 10th क्वेश्चन, जीएसटी लग रहा है वो अलाउ हो जाएगा सेट ऑफ करना, रिमूव्स द कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग अंडरलाइन कीजिए, कास्केडिंग इफेक्ट, वहां लिखिए टैक्स ऑन टैक्स, अंडरलाइन क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट, वहां लिखिए टैक्स ऑन टैक्स, मतलब एक ही आइटम पर बार बार टैक्स लग रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, इस चीज को हटाने के लिए ही ये जो इनपुट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया, फॉलो किया गया। ट्रू हो गया। 11th, जीएसटी कैन बी चार्ज्ड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ओनली, जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसी को जीएसटी नंबर मिलता है, ट्रू हो गया। 12th, जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स सिंस इनपुट जीएसटी कैन बी सेट ऑफ अगेन आउटपुट जीएसटी, क्या मतलब है? तो 10,000 रुपए का मैंने सामान खरीदा, उस पर 10% टैक्स, 1,000 रुपए टैक्स दे दिया, अब मैं ये सामान जब 15,000 में बेच रहा हूँ, उसका 10% टैक्स 1,500 रुपए बन रहा, तो गवर्नमेंट को मैं यहाँ 1,000 रुपए दे चुका हूँ, या 1,500 रुपए नहीं दूंगा, 500 रुपए दूंगा, 2,000 पहले दे चुका हूँ, तो जितनी मैंने वैल्यू एड 10 से 15 की चीज बनाई मैंने इसको, उसी पर टैक्स दिया ना। मैंने आइटम 10,000 की खरीदी, 15,000 की बेच रहा हूँ,
तो मैंने इस आइटम पे वैल्यू एडिशन किया 5000 का, उसी पर टैक्स भर रहा हूँ। अगर तो ये जो कॉन्सेप्ट है तो वैल्यू एडिड टैक्स बोल रहे हैं इसको, जितनी वैल्यू ऐड हो रही है उसी पर टैक्स लग रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो पा रहा? क्योंकि हम इनपुट एडजस्ट करने दे रहे हैं। सर जैसे 20 हो गया तो फिर 20 पे 10% लगेगा। 2000 बिल्कुल सही। तो पॉइंट नंबर 12 ये कहता है कि जो जीएसटी है वो वैल्यू एडिड टैक्स है, जितनी वैल्यू ऐड हो रही है उसी पर टैक्स लग रहा है। 13 पर आ गए जी। जीएसटी इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स एज सेलर विल चार्ज जीएसटी वेदर द बायर इज रजिस्टर्ड टैक्स पेयर और नॉट। वही जो कस्टमर मेरी दुकान पर आ रहा है मुझे तो ना पता है वो जीएसटी वाला है कि नहीं है, उसके बाद बिजनेस है कि नहीं है, मैं तो जीएसटी सबसे चार्ज करूंगा। मतलब अगर मैं फ्रिज खरीद रहा हूँ किसी दुकान से तो फ्रिज जीएसटी मिला करके मान लीजिए 25,000 रुपए का, तो वो तो मुझसे 25,000 रुपए लेगा, चाहे मैं उसको बिजनेस के लिए यूज करूँ चाहे घर के लिए यूज करूँ। ट्रू हो गया ये। 14 जीएसटी सेलर चार्ज करता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद और कैश डिस्काउंट से पहले। अगर कैश डिस्काउंट है तो वो भी लेस किया जाएगा, फाइनल अमाउंट पे लिया जाएगा। फॉल्स हो गया ये। 15 जीएसटी इज चार्ज्ड बाय द सेलर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, बिल्कुल सही है जी, सारा डिस्काउंट लेस करने के बाद। 16 इनपुट सी और इनपुट एस इज रिवर्स्ड व्हेन गुड्स आर गिवन एज सैंपल। ये पढ़ी थी हमने कि मैं गुड्स को अगर बेच नहीं रहा हूं, इनपुट का आउटपुट नहीं बना रहा हूं, तो कुछ भी वो एडजस्ट नहीं होगा। मैं फ्री में बांट दूं, डोनेशन दे दूं, ड्राइंग्स कर लूं, इसमें लिखा फ्री सैंपल बांट दिए, तो सेल तो करा ही नहीं आगे, तो वो नहीं मिलेगा मुझे क्रेडिट, रिवर्स हो जाएगा वो इनपुट। 17 रिवर्स चार्ज मींस पर्सन जो बाय कर रहा है वो जीएसटी पे करेगा। ये पढ़ा था हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू हो गया। 18 जीएसटी पेड ऑन गुड्स परचेज्ड दैट आर गिवन एज डोनेशन इज रिवर्स्ड, सही बात है। 19 गुड्स रिटर्न कर दिए अगर हमने तो भी जीएसटी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि आगे बेचा ही नहीं हमने उसको। 20 सेम क्वेश्चन है जी, रिटर्न कर दिए, इस बार बाय की जगह सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है, गुड्स रिटर्न कर दिए तो जीएसटी भी रिटर्न हो जाएगा। 21 गुड्स बेचे हमने 20,000 रुपए के, जीएसटी 12% है, तो सी और एस लगेगा 6%। दिल्ली वाले ने हरियाणा वाले को बेचा, अलग स्टेट हो गई, तो सी और एस नहीं लगना चाहिए, आई लगना चाहिए, फॉल्स हो गया। 22 पंजाब से हरियाणा में बेचा है, और जीएसटी जो है वो 12% है, तो सी और एस लगेगा 66%। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स हो गया जी, ये भी अलग आई लगना चाहिए। जो ट्रू दे रखा आंसर, इसको ठीक कर लेंगे। 23 हरियाणा में गुरुग्राम सिटी है और हरियाणा में ही रोहतक सिटी है, तो गुरुग्राम से रोहतक में बेचा, सिटी अलग है लेकिन स्टेट सेम है, तो आई लगेगा सीएस लगेगा, सीएस लगेगा। उसमें लिखा हुआ है कि चार्ज करा हमने सी और 60%, सी और एस सो चार्ज बाय एडू इज इनपुट। भाई एडू बायर है कि सेलर है ये बताओ? सेलर है, सेलर का तो आउटपुट होता है, इसमें इनपुट लिखा है, फॉल्स हो गया। 24 इनपुट सी का बैलेंस है 10,000, आउटपुट सी एडजस्ट करने के बाद कितना बैलेंस बचा हुआ एक्स्ट्रा, कहां यूज कर सकते हैं इसको? आउटपुट एस में यूज कर सकते हैं, आउटपुट आई में। इनपुट सी बचा हुआ है, कहां यूज कर सकते हैं इसको? आउटपुट आई में यूज कर सकते हैं। लिखा हुआ है इफ द बैलेंस लेफ्ट इन आउटपुट एस आफ्टर सेट ऑफ it has a balance left in output s account after set of dash input c is set off against output s। लास्ट में लिखा हुआ कुल मिलाकर कि इनपुट सी सेट ऑफ हो जाएगा आउटपुट एस से, तो फॉल्स है ये बात, जीरो से आपस में सेट ऑफ नहीं होते। चलिए सर जैसे जो हमारी इनकम टैक्स वो होती है, इनकम पे टैक्स लगता है जीएसटी, वो सर हमें साल में पेमेंट करनी पड़ती है।